Every Muslim is a terrorist. Period. Right now. Shut your mouth. I don't want to hear your mouth. Thank you, Mr. President. Dear leftists, I'm very happy to take part in this debate about democracy in Europe. So don't give us this rubbish about the need of educated immigration, as we heard yesterday. We don't need your doctors. We don't need your engineers. Take them all and pay for them. We don't need them. You know why? Because there is zero terrorist attacks in Poland. Why? Because there is no illegal migration in Poland. So don't give me this look. Don't give me these arguments about the populism, because this is a fact. This is your data from Eurostat. So we don't need your engineers. We don't need your doctors. Take them. Do not teach us. Do not teach us about democracy, because we know what the democracy is. So learn from Poland. Be like Poland. Thank you very much. हमें आपके एजुकेटेड इस्लामिस्ट नहीं चाहिए, हमें आपके इस्लामिस्ट डॉक्टर नहीं चाहिए, हमें आपके इंजीनियर नहीं चाहिए। इन सब को अपने पास रखो और उनको पे करो, क्योंकि पोलैंड में एक भी टेररिस्ट अटैक नहीं हुआ है और हम नहीं चाहते कि आगे हालात बिगड़े इन इलीगल इस्लामिस्ट इमिग्रेंट्स के कारण। ये कहना है पोलैंड के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डोमिनिक टार्जिस्की का। और यहाँ पर इन्होंने सबसे बड़ी बात ये कही कि जब इनसे पूछा गया कि आप इतने एंटी मुस्लिम क्यों हो, तो तब इन्होंने ये कहा, What do you mean by safety? Why is safety connected to Muslim? Explain that to me. First of all, that's very clear, very simple. First of all, I'm talking about the terrorist attacks committed by radical Islamists. But how many terror attacks? How many terror attacks were committed by Christians in the name of the religion? How many were them were shouting, Christ is the Lord? Yep. None. Zero. And every single committed by the Muslim is followed by Allah Akbar. Yes, that's the fact. Okay, and the difference this is, between again, criminals it's the association Christian you're criminals making with... is that they are not committing it in the name of the faith. Can I go? यानी कि इन्होंने कहा कि दुनिया में ऐसे कितने टेररिस्ट अटैक हुए हैं जो क्रिश्चियंस ने क्रिश्चियनिटी के नाम पर किए हैं और ये कहकर किए हैं कि क्राइस्ट ही भगवान थे। ऐसा एक भी टेररिस्ट अटैक नहीं है। और ऐसे कितने अटैक हैं जो मुस्लिम्स ने अल्लाहू अकबर बोलकर किए हैं। यही डिफरेंस है क्रिश्चियन क्रिमिनल और मुस्लिम टेररिस्ट में। इसलिए हम पोलैंड में इस्लामिस्ट इमिग्रेंट्स नहीं चाहते। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ पोलैंड की गवर्नमेंट पोलैंड के हिंदुओं को अपना पूरा समर्थन दे रही है, जिसके चलते पोलैंड में हिंदू वैदिक गांव की स्थापना हो चुकी है, जो धीरे धीरे फल फूल रहे हैं, जिनके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिरकार पोलैंड में चल क्या रहा है, कौन है पोलैंड के ये एमपी जो मुस्लिम्स के इतने एंटी है, क्यों पोलैंड मुस्लिम्स को बैन कर रहा है, और सबसे इम्पोर्टेंट जानेंगे पोलैंड में नव निर्मित हिंदू गांव के बारे में, जो भविष्य में सनातन के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी खड़ी कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हम सबको यहाँ पर पता होनी चाहिए कि पोलैंड अपने एक नेशनल सेफ्टी रूल को बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस देता है, और इनका ये नेशनल सेफ्टी रूल भी है, जो इंग्लिश में कुछ इस प्रकार है कि पोलैंड इज नॉट एन एंटी मुस्लिम कंट्री और इस्लामिक फोबिक कंट्री, इट्स ऑल अबाउट द सेफ्टी ऑफ पोलैंड। यानी कि जब कोई इंटरनेशनल मीडिया पोलैंड के एमपी से सवाल करती है कि पोलैंड मुस्लिम इमिग्रेंट्स को एंट्री क्यों नहीं देता, तो इस प्रश्न के जवाब में पोलैंड ये कहता है कि पोलैंड मुस्लिम विरोधी या फिर इस्लामोफोबिक देश नहीं है, ये सब पोलैंड की सुरक्षा के लिए है। तो ये है पोलैंड का हिंदू वैदिक विलेज, जिसका नाम है न्यू शांतिपुर, और पोलिश लैंग्वेज में इसको नोवेगो शांतिपुर भी कहा जाता है। और पोलैंड में इस वैदिक हिंदू विलेज को पोलैंड की गवर्नमेंट क्यों समर्थन दे रही है, इसको आप इसके नाम से ही समझ सकते हो। यानी कि ऐसा गांव जो शांति, खुशी, आनंद और अध्यात्म का प्रचार करता हो सनातन धर्म के माध्यम से। लेकिन दोस्तों, न्यू शांतिपुर विलेज अभी अपनी ग्रोइंग स्टेज में है, इसलिए यहाँ पर बहुत ही कम पोलिश हिंदू रहते हैं। परंतु फिर भी पोलिश लोग यहाँ के हिंदुओं के साथ हर एक हिंदू त्योहार मनाते हैं, जैसे कृष्णा जन्माष्टमी और भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। और आज से लगभग 1 महीने पहले यहाँ से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा भी बड़े ही धूमधाम से निकाली गई थी।
जिसमें सैकड़ों पोलैंड के लोग खुशी खुशी शामिल हुए थे। और भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की सुरक्षा के लिए पोलैंड की गवर्नमेंट ने हर साल पुलिस सिक्योरिटी भी देती है। और इस समय बहुत सारे हिंदू सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पोलैंड में आयोजित होते हैं, जिसमें सनातन की सभ्यता और संस्कृति को गर्व से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसलिए आज तक कभी भी पोलैंड के लोगों ने सनातन का किसी भी प्रकार से विरोध नहीं किया। लेकिन दूसरी तरफ ये है पोलैंड के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिनका नाम है डोमिनिक टार्चिस्की, जो खुले तौर पर पोलैंड की सेफ्टी को सीधा एंटी मुस्लिम पॉलिसी से जोड़ते हैं। ये सबसे ज्यादा फेमस तब हुए थे जब इन्होंने खुलेआम ये बताया था कि व्हाई पोलैंड टेक्स इन मिलियंस ऑफ माइग्रेंट्स जस्ट नॉट मुस्लिम्स वंस, यानी कि क्यों पोलैंड लाखों प्रवासियों को अपने यहाँ रखता है लेकिन एक भी मुस्लिम को नहीं रखता है। तो यहाँ पर इन्होंने बहुत ही गहराई से ये बताया कि पोलैंड मुस्लिम माइग्रेंट्स को क्यों आने नहीं देता है। तो इसमें इन्होंने बताया कि इसका सबसे मुख्य और सबसे पहला कारण ये है कि रेडिकल इस्लामिस्ट जो यहाँ पर टेररिस्ट अटैक करते हैं, और जब ये ऐसा करते हैं तो इस्लाम के रिलीजियस गुरु यानी कि इमामों की तरफ से ऐसे इस्लामिस्ट की मैंने कभी भी निंदा नहीं सुनी। और दूसरा यहाँ पर इन्होंने कारण बताया कि स्वीडन में मुस्लिम इमिग्रेंट्स के कारण रेप किए गए थे, और ऐसा जर्मनी में भी किया गया था, जिसको बाद में स्वीडन की पुलिस ने भी प्रूव किया था कि ये सब क्राइम इलीगल मुस्लिम इमिग्रेंट्स के द्वारा किए गए थे। तो यही कारण है कि पोलैंड के लोग क्यों दूसरे इमिग्रेंट्स को पोलैंड में पसंद करते हैं लेकिन मुस्लिम इमिग्रेंट्स को पसंद नहीं करते। You said he's That's why I fighting this condemned war them. of civilization I did as well. condemn. Against I Muslims that did he can't condemn name that are all against I him. know. Okay, but how many terror attacks? How many terror attacks were committed by Christians in the name of the religion? How many were them were shouting Christ is the Lord? Yep. None. Zero. And every single committed by the Muslim is followed by Allah Akbar. One, rapes in Sweden hidden for 13 months. I'm talking about the youth festival where girls were raped by illegal Muslim migration immigrants. And You're saying it has nothing to do with Muslims, hidden. but then you're saying Germany, Muslims are colony, terrorists and where Muslims people are were rapists. raped as well, and that was hidden. Okay, but again, you're saying it has nothing to do with Of course Muslims, not. but Of course Muslims are rapists and terrorists. But these cases, but these, it's true. Okay. It's true. But these cases are committed by illegal Muslim migration, which was proven by the police in Sweden, if I had in to give you Germany, an example, in France, in many other countries. Okay, so तो दोस्तों, जब दूसरे यूरोपियन देश जैसे कि जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और हंगरी मुस्लिम इमिग्रेंट्स को एंट्री दे रहा था, तो तब पोलैंड ने अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए पोलैंड में एक सर्वे कंडक्ट करवाया कि पोलैंड में मुस्लिम रिफ्यूजीज को आने देना चाहिए या फिर नहीं। तो इस सर्वे में ज्यादातर पोलिश लोगों ने मुस्लिम इमिग्रेंट्स को पोलैंड में एंट्री देने से मना कर दिया, पोलैंड की शांति और सुरक्षा के लिए। तो इसीलिए पोलैंड की गवर्नमेंट इतनी एंटी मुस्लिम है। तो अगर आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगती है तो इसको अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कर देना, और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमें आपका समर्थन देने के लिए इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। आज की इस वीडियो में इतना ही, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।